पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी ईसी को अहम और सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन लोगों को वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म में तथाकथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक तनाव या फिर असुविधा नहीं पड़नी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉय मालाबागची की बेंच ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब ऐसे डेटा अंतर से है जो रिकॉर्ड में असामान्य लगते हैं, जैसे माता पिता के नाम की स्पेलिंग में फर्क या माता पिता और बच्चे की उम्र के बीच बहुत कम अंतर। इसी के अनुसार खासकर जब माता पिता और संतान की उम्र का अंतर 15 साल या उससे कम हो तो उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के रूप में फ्लैग किया जाता है। कोर्ट ने इसी आधार पर उठ रहे नोटिसों पर सवाल खड़े किए हैं। ईसी की ओर से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि स्पेलिंग के फर्क पर नोटिस न भेजने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन 15 साल या कम उम्र के अंतर वाले मामलों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी माना जाता है। जस्टिस बागची ने इस पर सवाल किया, 15 साल का उम्र अंतर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकता है? क्या देश में बाल विवाह नहीं होते? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम लोगों पर जो तनाव और दबाव पड़ रहा है उसे देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कई मामलों में गांगुली या दत्ता जैसे नामों की अलग अलग स्पेलिंग को आधार बनाकर नोटिस भेजे गए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों का पक्ष रखते हुए कहा कि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करनी पड़ रही है, जो असुविधाजनक है। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस को सहायता की अनुमति और सूची को पब्लिश करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की इस चिंता को मानते हुए कि लोगों को जवाब देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को निर्देश दिया कि जिन लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए और पंचायत भवन या फिर ब्लॉक कार्यालयों में प्रकाशित की जाए ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके। कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया कि दस्तावेज या फिर आपत्तियां जमा करने का कार्यालय भी पंचायत भवन या फिर ब्लॉक कार्यालय में ही बनाया जाए। यदि जमा किए गए दस्तावेज संतोषजनक ना हो तो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुधार की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वो पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस पाने वाले लोग अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से भी दस्तावेज या फिर आपत्तियां जमा कर सकते हैं। ये एजेंट बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए भी हो सकते हैं, बशर्ते उसे हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान वाली अधिकृत चिट्ठी दी गई हो। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो दस्तावेज प्राप्त होने या फिर सुनवाई होने की लिखित पुष्टि यानी रसीद भी दें। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी ये निर्देश दिया कि वो इस प्रक्रिया के लिए ईसी को पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध कराए। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कहा गया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था में कोई समस्या न आए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस पाने वाले सभी व्यक्तियों की सूची पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक की जाए। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए। लोगों को अनावश्यक तनाव या सुविधा न हो। दस्तावेज और आपत्तियां पंचायत भवन या फिर ब्लॉक कार्यालय में ही जमा करने की व्यवस्था की जाए। व्यक्ति अपने अधिकृत एजेंट, जिनमें बूथ लेवल एजेंट भी हो सकता है, के माध्यम से जवाब दे सकें। असंतोषजनक दस्तावेजों की स्थिति में सुनवाई का अवसर दिया जाए। सुनवाई या फिर दस्तावेज प्राप्ति की लिखित पुष्टि दी जाए और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रहे, इसके लिए पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर करोड़ों आम लोगों को नोटिस देकर परेशान करना सही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश सच में प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता अनुकूल बना पाएंगे? क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मौजूदा तरीका सही है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।